राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सफलता धन प्रतिष्ठा से प्रेरित इस दुनिया में ऐसा क्यों है कि जिसके पास सब कुछ है वो अक्सर आंतरिक अशांति से जूझते हैं, जबकि जिसके पास न्यूनतम साधन है वो आनंद क्योंकि संतोष जितना विषय होगा उतना चिंतन भ्रष्ट होगा। जितना विषय बढ़ेगा, भ्रष्ट माने होता गिरना, जितना आपके पास सुविधा भोगी मन होगा उतने में अध्यात्म से गिरेगा, और जितना त्यागी मन होगा उतने अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। तो असुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय रहता है, और सुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें धन पद भोग इनका आश्रय होता है, और ये सब नाशवान है, इसलिए अशांत होना ही पड़ेगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत चित्त कहाँ सुख का अनुभव करता है। जब धन बढ़ता है तो उसमें दोष है, परस्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, झूठ बोलना, छल कपट, ये स्वभाव में आ जाता है, और अहंकार तो आ ही जाता है। जब धन बढ़ता है तो अहंकार आ जाता है और ये दोष आ जाते हैं, और जब ये दोष होते हैं तो पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो अशांति बढ़ती है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कहाँ से, त्यागात शांति अनंतरम, जो त्याग परायण है उसको शांति का अनुभव होता है, जो भोग परायण है वो अशांति का अनुभव करेगा ही करेगा, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता भोगों से, मन भोगों के त्याग से शांत होता है। और हमें चाहिए शांति, और हम भोग भोगने में देखो कैसा चालबाज मन है, अपने धर्म से युक्त पत्नी की तरफ तो वो दूसरे की तरफ दिखाता है कि अगर ये हम भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे। और जहाँ मनुष्य अपने धर्म की रेखा को पार किया, बस वही अशांत, दुख, चिंता, शोक, भय ये उसे घेर लेते हैं। अब वो इतनी कामना से प्रबल हो जाता है कि इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। और जिसने धर्म की रेखा के अंतर्गत होकर भोगों का सेवन किया उसका मन शांत होता चला जाता है, क्योंकि भोगों में सुख है नहीं, एक दिन उसे घृणा हो जाएगी, उसे वैराग्य हो जाएगा यार। और अगर नवम नवम तो फिर वैराग्य नहीं होगा, फिर वो अशांति बढ़ती चली जाएगी। प्रिंस कुमार जी ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी, आप कहते हैं कि सफलता भगवत प्राप्ति है असली सफलता, पर दुनिया बाहरी जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे ही सफल मानती है। महाराज जी क्या सफल है, मैं बताओ क्या सफल है, क्या सफल है? अरबों रुपया बैंक के जमा रहे, मुंह बगाड़ के मर गए, शरीर यहीं छूट गया, सफलता है? चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा, सफलता है? परिणाम में सफलता मानी जाए जिसे, उसे सफलता कहते हैं। तो परिणाम में बताओ क्या सफलता है धनी पुरुष के? महाराज जैसे बाहरी दुनिया हो तो इज्जत जैसे देखते हैं, मैं तो बाहरी दुनिया तो माया, माया सफलता है कि भगवान सफलता है? मैं तो देखता हूँ आपको तो भगवान ही सफलता है। हाँ, अंतर का हृदय शीतल है तो बच्चा सफलता ही सफलता है, और अंदर हृदय शांति को प्राप्त नहीं। जैसा इन्होंने भैया ने प्रश्न किया कि सब भोग है लेकिन अशांत है, सही प्रश्न किया। अगर परमात्मा ज्ञान नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो कोई भी हो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी भोगी, तब उन्होंने लिखा कि एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है उसे संपूर्ण स्त्रियां, जौ, धान्य, वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये स्वयं का अनुभव महाराज ययाति ने लिखा श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए भोगों में शांति नहीं है, शांति भगवान में है। भगवान को प्राप्त करना ही सफलता है, भगवान का भजन ही सफलता है, ना कि सुख वैभव धन संपत्ति कोई नहीं। जब शरीर ही नहीं जाएगा, आप सोचो, शरीर ही नहीं जाएगा तो फिर हमारी सफलता क्या रही? यहाँ की क्या सफलता रही? ये मकान हमारा नहीं रहेगा, शरीर हमारा नहीं, बैंक बैलेंस हमारा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, तो क्या मतलब रहा यार? पूरे जीवन हाय हाय करके सब कमाया और कुछ लेके नहीं जा रहे, कुछ लेके नहीं जा रहे। और जो लेके जाना था भजन धर्म सत्य वो किया नहीं, तो असफल रहे कि नहीं रहे? असफल रहे। सफलता तो हो रही कि अब जय जयकार होते हुए शरीर छूटा और भगवान के धाम जा रहा, क्योंकि उसने पुण्य किया, तपस्या की, तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, नाम जप किया, दूसरों के लिए प्राण त्याग दिए, जीवन धन्य हो गया। अब ऐसा कहाँ है? अब दूसरों के प्राण ले लेते हैं अपने सुख के लिए, दूसरों का धन छीनना, दूसरों की हिंसा कराना, वो चाहे जैसे धन मिले, भोग मिले। धन भोग सफलता नहीं, ये अपने दिमाग से हटा दो।
धन भोग सफलता नहीं है, ज्ञान भगवान के चरणों का आश्रय ये सफलता है, यही शांति है।